हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे हिंदी टू इंग्लिश। आपको हिंदी दी जाएगी, ठीक है। इंग्लिश में कैसे उस सेंटेंस को बनाना है आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर वाइज सीखेंगे सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे ताकि आपकी इंग्लिश और अधिक इम्प्रूव हो सके, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या है। तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। देखिए, अगर आपको कभी भी सेंटेंस में दिखता क्या, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, तो जीरंड फॉर्म में बनाना है। किस फॉर्म में? जीरंड। हमने बताया जीरंड फॉर्म का मतलब, जीरंड का मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में क्या लगाना है? आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी क्या बन जाएगा? जीरंड। तो यह तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, यह स्ट्रक्चर है। बनाएंगे पहले कीप ऑन प्लस जीरंड। क्या लगाएंगे? कीप ऑन प्लस जीरंड। जीरंड का मतलब क्या है? वर्ब आएगी प्लस आईएनजी लगाएंगे, ठीक। सेंटेंस देखते हैं। वह हमेशा काम करता रहता है। देखिए, करता रहता है या करते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं ना, तो वह हमेशा काम करता रहता है। वह का इंग्लिश क्या होगा? ही। हमेशा की मीनिंग क्या होती है? ऑलवेज। ही ऑलवेज। अब देखिए, करता रहता है। क्या करता रहता है मतलब कीप ऑन। क्या लगाएंगे? कीप्स ऑन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वर्ब ही है। ही के साथ कीप एक वर्ब है, उसके साथ यस यस लगता है, तो ही ऑलवेज कीप्स ऑन क्या? काम। काम की स्पेलिंग क्या होती है? वर्क। जीरंड में रखना है तो इसमें वर्क एक वर्ब है, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्किंग। तो ही ऑलवेज कीप्स ऑन वर्किंग। स्ट्रक्चर समझ में आया? सेंटेंस समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब अगला देखिए, उसी स्ट्रक्चर पर हम प्रैक्टिस करते हैं। हमें क्या रखना है? पहले कीप ऑन रखना है, ठीक है, प्लस फिर जीरंड। तो देखिए, वह हमेशा पढ़ता रहता है। हमेशा पढ़ता रहता है मतलब कोई काम हमेशा करता रहता है, तो वह की इंग्लिश क्या होगी? ही, ठीक। हमेशा का मतलब ऑलवेज। ऑलवेज ही के साथ क्या लगता है? अभी हमने बोला यस लगता है, यस यस वर्ब में ना, तो कीप्स ऑन क्या? पढ़ता है। पढ़ता क्या होता है? ऑब्जेक्ट आएगा। पढ़ना क्या होता है? स्टडी। वर्ब है एक, आईएनजी लगा देंगे, जीरंड फॉर्म में बन जाएगा। यही क्या है? जीरंड है ना। यही क्या है? जीरंड है। मतलब कि वर्ब प्लस में आईएनजी। वर्ब क्या है? स्टडी, आईएनजी लगा दो, स्टडीइंग। तो वह हमेशा पढ़ता रहता है। सेंटेंस बोलते हैं ना कि जैसे कोई हमेशा पढ़ता रहता है, तो हम आपसे हिंदी में नहीं बोलेंगे, हम आपसे क्या बोलना है? इंग्लिश में। ही ऑलवेज कीप्स ऑन स्टडीइंग। अगला सेंटेंस है, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। यहाँ भी बात देखो, कोई काम करते रहते हैं हमेशा। तुम की इंग्लिश क्या होगी? यूं रख दिया। हमेशा का पहले मीनिंग रखते हैं। हमेशा का, हमेशा एक वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? ऑलवेज। अब देखिए, यूं, यू के साथ कीप ऑन रखेंगे क्योंकि यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि यू, यू के साथ एक सेकंड पर्सन है, यस यस नहीं लगता। तो ही यू ऑलवेज कीप्स ऑन क्या करता है? शिकायत। शिकायत की मीनिंग क्या होगी? कंप्लेनिंग। क्या होगी? COMPLAINING, कंप्लेनिंग। कंप्लेन का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। आईएनजी लगा देंगे क्योंकि हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है जीरेंड फॉर्म में रखना है, तो क्या हो जाएगा? कंप्लेनिंग। अगला सेंटेंस है, वह मुझसे हर समय सवाल पूछती रहती है। वह मुझसे हर समय सवाल पूछती रहती है मतलब कि काम हर समय होता रहता है। तो देखिए, वह की इंग्लिश क्या होगी? सी। अब यहाँ भी सी है, थर्ड पर्सन है, यस यस लगेगा, ठीक। द सी कीप्स ऑन मतलब कि क्या होता है? पूछती रहती है। क्या? पूछती रहती है, कोई काम हमेशा करती रहती है। सी कीप्स ऑन पूछती है क्या? आस्किंग मी। किससे? मुझसे, ठीक। क्या? सवाल। क्या पूछती है? मी क्वेश्चंस। क्या? हर समय। द होल टाइम। क्या? हर समय मतलब क्या होगा? द होल टाइम। देखिए, वहाँ की इंग्लिश क्या रखेंगे? सी, क्योंकि रहती है तो कोई गर्ल्स को कन्विंस करके चल रहे हैं, ठीक है, तो सी लेंगे। सी के साथ उसके बाद क्या लगाना है? वर्ब कीप्स ऑन। कीप्स ऑन लगाया, ठीक। क्या पूछती है? पूछना का वर्ब रखो, आस्किंग। किससे? मुझसे। मुझसे की मीनिंग क्या होगी? मी। क्या पूछती हैं? सवाल पूछती हैं भाई ना, क्वेश्चंस। क्वेश्चन हो गया। कब? हर समय मतलब द होल टाइम। हर समय मतलब पूरा टाइम, पूरे समय, ठीक।
अगला है वह हमेशा बोलती रहती है। कहते नहीं कि हाँ वह हमेशा बोलती रहे, कि वो लड़की है या वो लड़का है हमेशा बोलता रहता है, तो बोलते हैं ना ऐसा। तो लेकिन हिंदी में नहीं बोलेंगे, हम सीख रहे हैं स्ट्रक्चर वाइज, तो हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे, ठीक है। वह हमेशा बोलती रहती है, वह की मीनिंग क्या होगी, सी, क्योंकि रहती है इसका मतलब सेंटेंस वो लड़की को, गर्ल्स को कन्विंस करके चल रहे हैं। अब बोलती रहती है, हमेशा मीनिंग पहले रखेंगे क्या, ऑलवेज, सी। उसके बाद कीप्स ऑन रखना है, कीप ऑन रखते हैं ना, सी क्या है, थर्ड पर्सन, उसके साथ एस एस लगा देंगे तो बगल एस जोड़ देंगे, सी ऑलवेज कीप्स ऑन, क्या बोलना क्या होता है, टॉकिंग। टॉक मतलब क्या होता है, बोलना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, टॉकिंग। सी ऑलवेज कीप्स ऑन टॉकिंग। तो उस स्ट्रक्चर को हमने इतने सेंटेंस में बना लिए, ये हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए और लर्न कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर। देखिए अगला स्ट्रक्चर हम देखते हैं दोस्तों। स्ट्रक्चर अगला है, वह पढ़ते समय टीवी देख रहा था। एक काम होता है अक्सर सबके घर में कि कोई काम पढ़ रहा है तब भी टीवी देख रहा है, खा रहा है तब भी टीवी देख रहा है, तो वही हम हिंदी में बोलते हैं ना, वही आज से इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या है, वह पढ़ते समय टीवी देख रहा था। इस बात का मतलब क्या है, जेंड फॉर्म में इसको भी बनाना है, ठीक है। मतलब कि जब दो काम एक साथ हो रहे हों तब हम वाइल, क्या, WHILE, वाइल का यूज करते हैं। किसका, वाइल। मतलब कि दो काम एक समय हो रहा हो, ध्यान समझना दोस्तों, दो काम, कितने काम, दो काम क्या, दो काम एक समय। देखिए जब दो काम एक साथ हो रहे हो, जैसे आप खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं टीवी देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं खा रहे हैं, मतलब कि कोई दो काम एक साथ हो रहा होता है तो वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं, वाइल का। और बाकी सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा वही टेंस में हम बनाएंगे। अब देखिए इससे पहले यहाँ पर देखिए, वह पढ़ते समय टीवी देख रहा था। देखो एक काम क्या है, पढ़ रहा था, और एक काम क्या कर रहा था, टीवी भी देख रहा था। तो मतलब कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, एक पढ़ना और एक टीवी देखना। तो पहले हम क्या लिखाएंगे, रहा था, रही थी किस सेंटेंस में आता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट कंटिन्यूअस रूल क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एनजी प्लस में ऑब्जेक्ट ना। तो पहले सब्जेक्ट क्या रखेंगे, हु, वाह की इंग्लिश क्या होगी, ही के साथ क्या लगता है, वाज। ही के साथ क्या लगता है, वाज। ही वाज। क्या देखना, टीवी देख रहा था, देख रहा था, देखना क्या होता है, वॉच, आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वाचिंग। क्या, टीवी। क्या करते हुए, वाइल स्टडिंग। देखिए पढ़ते समय, क्या, पढ़ते समय, तो बीच में क्या लगाएंगे, क्योंकि पहले काम टीवी देख रहा होगा फिर पढ़ते समय तो वाइल लगाएंगे, क्योंकि वाइल जोड़ रहे हैं ना, क्या, पढ़ते समय। तो क्या, जीरेंड फॉर्म में बनाना, किसमें, जीरेंड। तो यह दोनों को मीनिंग, वर्ड को, दोनों को हमको वर्ब को जीरेंड फॉर्म में रखना है। तो स्टडिंग क्या, STUDYING, स्टडिंग। पढ़ना मतलब स्टडी, आईएनजी लगा देंगे जीरो फॉर्म में, स्टडिंग। तो ही वॉज वॉचिंग टीवी वाइल स्टडिंग। वह की इंग्लिश रखा ही, रहा था, रही थी, क्या लगता है, किस टेंस में है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस मतलब ही के साथ क्या लगता है, वाज। क्या देखना, देखना क्या होता है, वॉच करना किसी चीज़ को, तो वाचिंग, क्योंकि जीरेंड फॉर्म में रखना है, वॉच लगा, वर्ब आईएनजी जोड़ दो, वाचिंग। ठीक है, क्या देखना, टीवी। ठीक, क्या करते समय, पढ़ते समय, तो वाइल, क्योंकि कोई काम दो बार हो, दो साथ हो रहे हैं तो वाइल स्टडिंग। ठीक है, अब आइए उसी स्ट्रक्चर पर हम प्रैक्टिस करते हैं। देखिए अगला है, तुम नहाते वक्त चिल्ला क्यों रहे थे। अब देखिए यहाँ पर अक्सर हम ऐसा बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं ना, डेली यूज होता है दोस्तों, आप इसको ज़रूर लर्न करिएगा। देखिए तुम नहाते वक्त चिल्ला क्यों रहे थे, मतलब कि नहाते वक्त, पहले नहाने का काम कर रहे थे फिर चिल्ला भी रहे थे, मतलब कि दो काम एक साथ हो रहे थे ना। तो अब क्यों, क्योंकि मीनिंग पहले, जो जब भी बीच में WH वर्ड आता है क्यों, तो उसका पहले मीनिंग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब रहा था, रही थी किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, क्या आएगा, वर। क्यों आएगा, किसके अकॉर्डिंग, तुम का मीनिंग क्या होता है, यूं। यूं के साथ क्या लगता है, वर। ठीक, तो वाई वर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखेंगे यूं। चिल्लाना क्या होता है, क्राई, क्योंकि जीरेंड फॉर्म में रखना है, आईएनजी लगा देंगे, क्राइंग। क्या करना, नहाते वक्त, वाइल बाथिंग, तो वाई वर यू क्राइंग वाइल बाथिंग। अगला सेंटेंस है, वह कसरत करते समय गाने सुन रहा था। यहाँ भी दो काम एक साथ हो रहे हैं, पहला काम कसरत करते समय और गाने सुनने भी, मतलब कि कसरत भी कर रहा था गाना भी सुन रहा था, दो काम हो रहे थे, इसका मतलब वाइल से बनाना है ना। तो अब देखिए रहा था, रहे थे किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो पहले यहाँ पर वह
वह कसरत करते समय गाने सुन रहा था। तो वह की इंग्लिश क्या होती है? ही के साथ हमने क्या लगाते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में? वाज लगाया। सुनना वर्ब, लास्ट में जो वर्ड होता है वही है वर्ब। क्या होता है? लिसनिंग। लिसन मतलब क्या होता है? वर्ब आईएनजी लगाना, क्योंकि जीरेंड फॉर्म में स्ट्रक्चर रखना ना। तो LISTENING लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या? गाना सुनना। टू म्यूजिक वाइल डूइंग एक्सरसाइज, कसरत करते समय, मतलब कसरत को करना, मतलब कि डू मतलब करना, आईएनजी लगा देंगे। डूइंग करते समय क्या? एक्सरसाइज। कसरत की मीनिंग क्या होगी? एक्सरसाइज, EXERCISE एक्सरसाइज। तो समझ में आया। वह की मीनिंग क्या रखेंगे? ही। रहा था रही थी किस टेंस में होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। वहाँ पर क्या होता है? वाज वर लगता है। ही के साथ थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? वाज। ठीक। सुनना की मीनिंग क्या होती है? लिसन, और जीरेंड फॉर्म में रखना है, लिसन रखा, फिर आईएनजी जोड़ दिया, लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या? गाना। गाना की मीनिंग क्या होती है? म्यूजिक। क्या करते समय? कसरत करते समय। तो वाइल शब्द यूज करना है ना, अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था। तो क्या? कसरत करना। करना क्या होता है? डूइंग, क्या? कसरत। एक्सरसाइज रख देंगे, डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक और सेंटेंस आ रहा है। वह खर्राटे ले रहा था जब वह फिल्म देख रही थी। यहाँ भी दो काम हो रहा था है कि वह खर्राटे ले रहा था जब वह फिल्म देख रही थी। खर्राटे लेना मतलब जब कोई सो रहा था तब भी फिल्म चलाकर देख रही थी। अब देखिए वह खर्राटे ले रहा था रही थी किसमें? पास्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है। पहले वह की मीनिंग क्या होगी? ही रखा। रहा था रही एक साथ क्या लगता है? वाज। खर्राटे लेना क्या होता है? स्नोरिंग, स्नोरिंग, SNORING, स्नोरिंग। क्या करते हुए? वाइल, क्या करते हुए? एक काम करते हुए। वाइल मीनिंग बीच में वर्ड जोड़ेंगे, क्योंकि अभी स्ट्रक्चर पर हमने क्या करते हुए? वह फिल्में देख रही थी, जब वह फिल्में देख रही थी, मतलब सी वाज वॉचिंग अ मूवी। देखिए वहाँ की इंग्लिश क्या होगी? रहा थी रही थी, मतलब सी लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए जब, यही जब का मीनिंग क्या देगा? वाइल ही तो देगा ना, इसलिए बीच में वाइल आया है। तो जब मतलब वाइल देगा शब्द मीनिंग, अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, तो वहाँ की मीनिंग क्या रखेंगे? सी। रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस में है, सी के साथ क्या है? थर्ड पर्सन वाज लगेगा। क्या? देखना क्या होता है? वॉच, वॉच मतलब देखना, आईएनजी लगा देंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। क्या देखना? फिल्म, अ मूवी। एक फिल्म का वर्ड मीनिंग है आ मूवी, एक फिल्म देखना। तो यहाँ भी दो काम हो रहे थे, एक खर्राटे लेना और एक मूवी देखना। इसका मतलब जब दो काम साथ होते हैं तो वहाँ पर हम वाइल से स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ठीक है। टेंस किसी में हो, वाइल हमें लगाना होता है। इतना समझ में आया इस स्ट्रक्चर पर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। अब आइए और सेंटेंस देखते हैं। मुझे टीवी देखते वक्त नींद आ गई। इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोलते हैं, कैसे? आइए देखते हैं। जब मैं टीवी देख रहा था तभी मुझे नींद आ गई। यहाँ भी देखिए टीवी देख रहा था, नींद आ गई, मतलब दो काम हुआ ना, एक काम टीवी देखने का, एक काम नींद आने का ना। तो जब मैं टीवी देख रहा था तभी मुझे नींद आ गई। तो आई, पहले क्या करेंगे? पहले इस वाले सेंटेंस को बनाएंगे। आई फील अस्लीप, क्या? नींद आना। मुझे मतलब आई मतलब कि नींद आ गई, मतलब कि वो नींद में थे, फील कर रहे थे ना। तो आई फेल आ गई, गई ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। आई फेल अस्लीप, अस्लीप मतलब सोना। क्या? अब आते हैं, ए सेंटेंस खत्म हुआ। अब वाइल मतलब कि जब, मतलब तभी। आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन, जब की मीनिंग क्या रखेंगे? तो क्योंकि दो काम हो रहा है तो वाइल। माइक इंग्लिश क्या होगी? आई। रहा था रही थी पास्ट टेंस में, वाज लगेगा। आई के साथ क्या लगता है? वाज, क्योंकि आई एक फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ क्या लगता है? वाज। सेकेंड पर्सन के साथ यू लगता है, वर लगता है। ठीक है। तो आई वाज, देखना क्या होता है? वॉच, जेरेंट फॉर्म में रखना, आईएनजी हो जाएगा। वाचिंग, क्या? टीवी की मीनिंग क्या होगी? टेलीविजन, TELEVISION, टेलीविजन। ठीक। तो आई फेल अस्लीप वाइल आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, बहुत ही अच्छा है। जब मैं बस का इंतजार कर रहा था तब बारिश होने लगी। अक्सर जब हम कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, तो घर आते हैं बताते हैं कि जब मैं जा रहा था, बस का इंतजार कर रहा था, तो वहाँ पर बारिश होने लगी है ना, बताते हैं, बोलते हैं। तो हम हिंदी में बोल देते हैं, लेकिन आज हम सीख रहे हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है। क्या है हिंदी? जब मैं बस का इंतजार कर रहा था तभी बारिश होने लगी। तो देखिए, अब देखिए पहले क्या रखना है? तभी बारिश होने लगी। इस पीछे वाले सेंटेंस को, पहले काम क्या होगा? बारिश होगी तभी बस का इंतजार कर रहे थे ना। तो
अब बारिश होना है क्या, इट लगाएंगे क्योंकि वर्षा होना, वर्षा जहाँ पर होती है मतलब कि जहाँ पर सब्जेक्ट निश्चित नहीं रहता, जिसका कोई सेंस नहीं आता, जैसे कभी वर्षा होने के लिए किसका यूज सब्जेक्ट में लेते हैं, इट का, ठीक है। इट स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब कि होने लगा, क्या, शुरू होने लगा कोई काम, तो इट स्टार्टेड क्या, बारिश होना, रेनिंग, RAIN, रेन हो जाएगा, ING लगा देंगे, जेंट फॉर्म में बन जाएगा, रेनिंग, इट स्टार्टेड रेनिंग। फिर क्या है, जब जब क्योंकि दो काम हो रहे तो वाइल लगाएंगे, वाइल मैं बस का इंतज़ार कर रहा था रही थी कि मतलब कि क्या है, किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में। मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसका क्या रखेंगे, आई, इंग्लिश होता है, आई के साथ क्या लगता है, वाज। फिर इंतजार करना का मीनिंग क्या है, वर्ब आएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये आती है मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब बात क्या आती है, मेन वर्ब। वेटिंग, इंतजार करना क्या होता है, वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर द बस, किसका, बस का, तो फॉर द बस, ठीक है, समझ में आया। पहले हम पीछे वाले सेंटेंस को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। जब बारिश होती है, वर्षा के लिए हम किसका सब्जेक्ट में प्रयोग लेते हैं, इट का, इट होने लगी, कोई शुरुआत हुई, इट स्टार्टेड क्या, रेनिंग मतलब वर्षा। अब फिर जब मतलब कि वाइल, मैं बस का इंतजार कर रहा था, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, रहा था रही थी, किस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, आई के साथ क्या लगेगा, वास। इंतजार करना क्या होता है, वेट, ING लगा देंगे क्योंकि जेरेंड फॉर्म में बनाना है, स्ट्रक्चर यही तो था ना, वाइल प्लस जेरेंड फॉर्म में रखना है, वेटिंग, WAITING, वेटिंग फॉर द बस, किसका, बस का इंतजार करते हुए, ठीक है। इतना समझ में आया। इस स्ट्रक्चर पर कुछ सेंटेंस भी बना लिए जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिए अगला स्ट्रक्चर है, हम कैसे पहचानेंगे, देखिए पहले इसका पहचानने का तरीका देखिए, मुझे खाना जायकेदार लगा, जायकेदार लगा मुझे खाना एक प्रकार से बहुत अच्छा लगा, इस प्रकार बोलते हैं ना, जायकेदार, मुझे खाना जायकेदार लगा, ठीक है। तो अब जीरेंड फॉर्म में इसको भी बनाना है। सेंटेंस देखते हैं, जब मैं वापस आया तो मुझे तिजोरी खाली मिली, जब मैं वापस आया तो मुझे तिजोरी खाली मिली। जब की मीनिंग क्या रखेंगे, पहले व्हेन, मैं की मतलब कि आई केम, देखिए जब मैं वापस आया, या है ई है, किस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मैं, आई के साथ इंग्लिश, मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, आना क्या होता है, कम, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म रखेंगे, केम, वापस आना, बैक। तो मुझे तिजोरी खाली मिली, तो मतलब कि मुझे मिली, आई फाउंड, मतलब क्या था है, मिला मतलब पाए हैं, आई फाउंड द सेफ एम्प्टी, तिजोरी की मीनिंग क्या होगी, सेफ, SAFE, सेफ, एम्प्टी खाली, का मीनिंग क्या होगा, एम्प्टी। तो व्हेन आई केम बैक आई फाउंड द सेफ एम्प्टी, पहले इस सेंटेंस को बनाया हमने, फिर इसके बाद सेकेंड वाला इसको बनाया हमने, ठीक। अब आगे देखिए, अगला वर्ड है, अगला सेंटेंस है, मुझे कुर्सी टूटी हुई मिली, मुझे कुर्सी टूटी हुई मिली, मुझे कुर्सी टूटी हुई मिली। तो मुझे मतलब आई, मिलना क्या होता है, फाउंड मतलब पाए हैं, तो मिली है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रखें क्योंकि ली मतलब कि ई का सेंस आ रहा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म रखेंगे। तो आई फाउंड द चेयर ब्रोकन, क्या, कुर्सी, द चेयर, टूटी का मतलब क्या था, ब्रोकन, ब्रोकन द चेयर, BROKEN, ब्रोकन। अगला सेंटेंस है, मैंने लड़के को दोषी पाया, या है ई है, किस सेंटेंस में होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसका रूल क्या होता है, पहला सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, प्लस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यही है पास्ट इंडेफिनिट का पहला रूल या स्ट्रक्चर, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो मैंने लड़के को दोषी पाया, तो मैंने की इंग्लिश आई, फिर वर्ब आएगी, पाना क्या होता है, फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, किसको, लड़के को, द बॉय, दोषी की मीनिंग क्या होती है, गोयल्टी, याद कर लीजिए, GUILTY, गोयल्टी। तो आई फाउंड द बॉय गोयल्टी। अगला, मुझे खाना जायकेदार लगा, तो आई जायकेदार मतलब कि बहुत अच्छा लगा एक प्रकार से, ठीक है। तो देखिए मुझे की मीनिंग क्या होगी, आई, खाना जायकेदार लगा मतलब कि प्रकार से अच्छा लगा, आई फाउंड द मतलब कि खाने को अच्छा पाए मतलब कि बहुत अच्छा लगा, आई फाउंड द फूड, किसको, भोजन को, खाना मतलब फूड, कैसा लगा, जायकेदार मतलब टेस्टी, बहुत ही अच्छा, टेस्टी, आई फाउंड द फूड टेस्टी। अगला है, मैंने लड़के को दोषी नहीं पाया, नहीं पाया है, पाया, या है ई है, तो किसी सेंटेंस में मतलब कि ता थी, तो ता था, ती थी, ते थे, पास्ट इंडेफिनिट का है, या तो ई रहे, बड़ी ई, या बड़ा या,
ठीक है, या ओनली या आ, ए भी दिखता है तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। निगेटिव है नहीं पाया तो क्या होता है, सब्जेक्ट रखते हैं निगेटिव सेंटेंस में, सब पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, ए रहता है। डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर निगेटिव है तो मैंने की इंग्लिश क्योंकि आई साथ क्या लगेगा, डिड नॉट। पाया, अब देखिए फाइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है ना, जब भी डिड नॉट आए तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखना है, तो फाइंड मतलब पाया। द बॉय, किसको, लड़के को, द बॉय, दो सी का मतलब गोयल्टी, GUILTY गोयल्टी, आई डिड नॉट फाइंड द बॉय गोयल्टी। अब अगला देखते हैं, कुछ WH टाइप से बना लेते हैं थोड़ा। WH टाइप क्या, एस्नो टाइप जिसको बोलते हैं। एस्नो टाइप का मतलब क्या है, जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, कहाँ आती है, आगे, ठीक है। जब क्या बीच में शुरुआत में आ जाए, क्या तुमने उसे उदास पाया, या है लास्ट में, या ना किस टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट। शुरुआत में क्या आया है तो इसका मतलब कि हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में रखना है, तो उसका रूल क्या होता है, यही तो होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड होता है, प्लस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही होगा। ए है क्या, एस्नो टाइप का, मतलब कि एस्नो टाइप जब हेल्पिंग वर्ब आगे आएगी, ठीक है, एस्नो टाइप जिसको बोलते हैं, एस्नो टाइप, ठीक। तो क्या की मीनिंग क्या, पहले जब क्या आता है तो बीच में यहाँ पर आगे रखेंगे क्या, डिड, इतना ही रखेंगे कि वाट मीनिंग होती है, जब वाट कब रखते हैं, जब बीच में क्या आता है, ठीक। डिड, तुमने की मीनिंग क्या होगी, यूं, डिड यूं। पाया का मतलब फाइंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगना है जब भी डिड दिखे, किसे, उसे, उदास, उसे मतलब कि हर मतलब उसे क्या पाया, उदास की मीनिंग क्या होगी, सैड, तो डिड यू फाइंड हर सैड। अगला, क्या तुमने उसे खुश पाया, क्या मीनिंग यहाँ भी आया, डिड लगा, तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यूं के साथ डिड ही लगेगा। पाया वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड, उसे का मतलब मीनिंग क्या होगी, हर, खुश का मतलब हैप्पी, तो डिड यू फाइंड हर हैप्पी। तो दोस्तों नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्ट्रक्चर, अगला स्ट्रक्चर अब देखते हैं, मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा। जब भी सेंटेंस में आपको कहते हैं ना, कोई कहीं जा रहा होता है कि मम्मी पूछते हैं कि भाई बेटा वो कहाँ गया, तो बोलते हैं कि मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा, तो ये बोलते हैं ना, हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अब से इंग्लिश सीख रहे हैं ना, हम भी स्ट्रक्चर सीख रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, यादें रहें। तो जेरेंट फॉर्म में बनाना है तो स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर प्लस सा मतलब एक वर्ब है, फिर प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते क्या है, हिम, हर, यू या देम, फिर प्लस क्या रखना, वर्ब प्लस आईएनजी, करते हुए देखा, कोई काम करते हुए देखा मतलब कि प्लस आईएनजी। स्ट्रक्चर क्या रखना है, पहले सब्जेक्ट रखना है, प्लस फिर सा, SAW सा, प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो ऑब्जेक्ट में यूज होंगे, ठीक है। प्लस वर्ब रखेंगे, प्लस में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है, मैंने उसे जाते हुए देखा, मैंने की मीनिंग क्या होगी, आई, देखा क्या मतलब क्या, सब्जेक्ट रख दिया आई, फिर उसके बाद क्या है, सा, यहाँ पर सा रख दिया, फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है ना, उससे मतलब कोई लड़के को, तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कोई लड़के के लिए क्या आता है, हिम आता है, क्योंकि लड़के के लिए सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या आता है, ही, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम बनेगा, तो आई सा हिम, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ गया। फिर उसके बाद वर्ब क्या होती है, गो, आईएनजी लगा देंगे, क्या बन जाएगा, गोइंग, तो आई सा हिम गोइंग, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो अब देखिए इसी स्ट्रक्चर पर हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। पहले हमने क्या रखना है, सब्जेक्ट रखना है, फिर उसके बाद क्या रखना है, सा, फिर उसके बाद क्या रखना, पहले हमने क्या सीखा, पहले हमें रखना है सब्जेक्ट, फिर एक सा वर्ब रखनी है, फिर उसके बाद क्या रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, प्लस में क्या रखना, वर्ब प्लस में आईएनजी, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन प्लस में वर्ब प्लस में आईएनजी, यही चीज़ें हमें रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो बचे ऑब्जेक्ट रख देंगे। तो मैंने उसे मुंह चिढ़ाते हुए देखा, कहते नहीं जब कोई कभी झगड़ा हो रहा है आपस में, भाई बहन में किसी में कि भी, तो मुंह चिढ़ाते हैं ना, तो बोलते हैं मैंने उसे मुंह चिढ़ाते हुए देखा। मम्मी बताते हैं कि कि मैंने उसे मुँह चिढ़ाते हुए देखा, तो हम ऐसे बोल देते हैं, बट हम स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस बना रहे हैं ताकि हम डेली लाइफ में बोल सकें, इंग्लिश सीख सकें, तो हम विथ स्ट्रक्चर के लॉजिकल अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने उसे मुंह चिढ़ाते हुए देखा, मैंने की इंग्लिश क्या होगी, आई, फिर उसके बाद क्या रखना है, देखा मीनिंग क्या होगी, सा, उसे लड़के को देखा था, इसके लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, हिम, क्या मुंह चिढ़ाते क्या बोलेंगे, मेकिंग फेसेस,
फेसेस मतलब चिढ़ा, क्या होता है फेसेस मतलब चेहरे को मुंह चिढ़ाते हुए, ठीक है। कैसे मेकिंग मतलब कि एक प्रकार से कहते हैं ना मुंह बनाते हैं ना, दिखा रहे हैं, चिढ़काते हैं, बोलते हैं मेकिंग फेसेस। तो ऐसा है मेकिंग फेसेस। अगला है मैंने उसे रिश्वत लेते हुए देखा। तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी आई। देखा पहले वर्ब रखेंगे सा, उसे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम। रिश्वत लेना, लेना क्या होता है टेक, आईएनजी लगाएंगे टेकिंग। रिश्वत मतलब क्या होता है वर्ब में, ये भी वर्ड है नया, याद कर लीजिए ब्राइब। ब्राइब का मतलब कहता है रिश्वत लेना। तो आई सा हिम टेकिंग ब्राइब। देखिए मैंने की इंग्लिश क्या रखेंगे आई, ठीक है। फिर उसके बाद देखा, देखा की मीनिंग क्या होगी सा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन रखना है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है, उसे लड़के के लिए क्या आता है हिम, तो हिम रख देंगे। फिर उसके बाद क्या आती है वर्ब। वर्ब क्या होता है लेना, लेना क्या होता है टेक, आईएनजी लगा देंगे टेकिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे रिश्वत, रिश्वत मतलब ब्राइब, ठीक। मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा, ये भी बोलते हैं, ये भी डेली लाइफ में यूज होते हैं ना, सेंटेंस बोलते हैं, बट हम आज स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीख रहे हैं ताकि हमेशा हमें याद रहे, तो हम बना पाएँ, ठीक है। तो मैंने इंग्लिश क्या होगी आई। देखा है वर्ब रखेंगे क्या सा, इसी स्ट्रक्चर पर रखना है। सब्जेक्ट रख लिया आई, फिर उसके बाद सा है सा रखा। फिर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे इंग्लिश ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा हिम, क्या होगा हिम। अब देखिए उस तरफ जाते हुए, जाते हुए जाना क्या होता है गो, आईएनजी रखेंगे गोइंग। उस तरफ मतलब कि उसका मतलब क्या दैट साइड, तरफ मतलब उस साइड, तो उस तरफ मतलब कि दैट साइड, दैट यहाँ पर लगा देंगे कंजंक्शन दैट साइड। मैंने तुम्हें उसके साथ जाते हुए देखा था। अब देखा था, अब ये भी देखिए देखा, मैंने तुम्हें उसके साथ जाते हुए देखा था। देखा था तो मैंने की इंग्लिश क्या होगी आई, ठीक है। फिर देखा था का मतलब सा। तुम्हें किसको, तुम्हें यू रखेंगे क्या, तुम्हें ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या है यूं होगा ना। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है यूं, यूं रख दिया। फिर जाते हुए जाना क्या होता है गो, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी लगा देंगे गोइंग। along with him, देखिए उसके साथ का मीनिंग क्या होगा along with him, मतलब कि तुम्हें उसके साथ, उसके साथ, साथ की मीनिंग क्या होती है along with, उसके मतलब मीनिंग क्या होती है him। तो I saw you going along with him। तो अगला स्ट्रक्चर है मैंने उसे तुम्हारी शिकायत करते हुए सुना। बाकी कुछ नहीं चेंज करना, बाकी सब कुछ है, सिर्फ सुना की मीनिंग क्या होती है हर्ड रखना है, क्या हर्ड, HEARD हर्ड, जेड फॉर्म में बनाना है। तो मैंने कहते हैं ना मैंने उसे तुम्हारी शिकायत करते हुए सुना, ये होता है अक्सर स्कूल कॉलेजों में बताते हैं शिकायत करते हैं, घर पर शिकायत करते हैं, तो स्ट्रक्चर ए है, ठीक है। कोई काम क्या होगा मैंने तुम्हें उस काम करते हुए सुना, तो पहले क्या रखेंगे सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है, प्लस में क्या रखना है सिर्फ यहाँ पर हर्ड रखना। अभी जो हमने पिछला स्ट्रक्चर पढ़ा ना उसी एकदम सेम है, बस यहाँ पर सुनने की मीनिंग क्या होगी हर्ड, HEARD हर्ड। फिर क्या रखना ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं हिम, हर, यू, देम। फिर प्लस वर्ब रखना है, प्लस में आईएनजी रखना, फिर जो बचे ऑब्जेक्ट रख देना है, ठीक है। यही है इसका स्ट्रक्चर, देख लिए दोस्तों। अब इस सेंटेंस देखते हैं मैंने उसे गाते हुए सुना, ठीक है। मैंने की मीनिंग क्या होगी सब्जेक्ट रखेंगे आई, फिर उसके बाद क्या है हर्ड, हर्ड रखेंगे। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन उसे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या था हिम, क्या था गाते हुए, गाना मतलब सिंग, सिंग मतलब क्या था गाता गाना, आईएनजी लगा देंगे क्योंकि वर्ब क्या है सिंग, वर्ब सिंग है, आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा सिंगिंग। तो आई हर्ड हिम सिंगिंग। अब कुछ सेंटेंस देखते हैं इसी स्ट्रक्चर पर। तो पहले क्या रखना है हमें सब्जेक्ट, फिर हमें रखना है HEARD हर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है ही का हिम होता है, सी का हर होता है, यू का यूं होता है, दे का देम। फिर प्लस में रखना वर्ब, फिर उसमें आईएनजी जोड़ देना है, फिर प्लस में जो बचे क्या रख देना हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही था स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस देखते हैं मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना। मैंने उन्हें बातें करते हुए सुना, मैंने सब्जेक्ट क्या होगा आई होता है, मैं या मैंने बोलूँ आई, सब्जेक्ट रख दिया। उसके बाद हर्ड रखना है HEARD, सुनना की मीनिंग क्या होती है हर्ड, HEARD हर्ड। उन्हें, उन्हें प्रोनाउन क्या होता है देम, क्या होगा उन्हें, मतलब कि बहुत सारे लोग हैं ना उन्हें, तो देम। बातें करना क्या होता है टाक, और जीरेन फॉर्म में लगा देंगे वर्ब रखेंगे टाक, आईएनजी लगा देंगे टाकिंग। तो आई हर्ड देम टाकिंग। मैंने उसे तुम्हारी आलोचना करते हुए सुना, ये भी देखिए मैंने एक मीनिंग क्या होगी आई, सब्जेक्ट आया। फिर उसके बाद क्या रखना है हर्ड, क्या रख देंगे HEARD हर्ड। उसे एक मीनिंग क्या होगी प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम,
अब देखिए आलोचना करते, तुम्हारी आलोचना, पहले आलोचना की मीनिंग आएगी क्या, क्रिटिसाइजिंग, क्रिटिसाइज होता है वर्ब है, आईएनजी लगाना है तो क्या बन जाएगा, क्रिटिसाइजिंग, CRITICIZING, क्रिटिसाइजिंग यूं, तुम्हारी की इंग्लिश क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट में यूं, तो आई हर्ड हिम क्रिटिसाइजिंग यूं। अगला है मैंने उसे तुम्हारी शिकायत करते हुए सुना, मैंने की मीनिंग क्या होगी आई, फिर उसके बाद क्या रखना है हर्ड, क्योंकि सब्जेक्ट हमें रखना है आई, उसके बाद हर्ड, हर्ड रख दिया क्योंकि सुना की मीनिंग होती है, उसे प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहता है हिम, शिकायत करना क्या होता है कंप्लेन, और आईएनजी लगा, कंप्लेन एक वर्ब है, आईएनजी लगा देंगे क्या बन जाएगा कंप्लेनिंग, COMPLAINING, कंप्लेनिंग यूं, मतलब कि तुम्हारी, तुम्हारी की मीनिंग क्या हो जाएगी यूं, तो आई हर्ड हिम कंप्लेनिंग यूं, मैंने उसे यह कहते हुए सुना, यह कहते हुए सुना, तो देखिए मैंने की मीनिंग क्या रखेंगे आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, फिर अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा हर्ड, फिर उसके बाद उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम, तो आई हर्ड हिम, इतना आया समझ में, फिर उसके बाद क्या रखना है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, तो देखिए कहते हुए, कहना मतलब बताना, एक प्रकार से बताना हुआ ना, टेल मतलब बताना कहना, ठीक है, टेल लगाएंगे आईएनजी लगा देंगे टेलिंग हो जाएगा, यह की मीनिंग क्या हो जाएगी दिस, तो आई हर्ड हिम टेलिंग दिस। तो अब स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अगला दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा पढ़ने में, नए नए स्ट्रक्चर सीखते रहिए और इंग्लिश बोलना सीखते रहिए। अब इन्हीं सेंटेंस के माध्यम से आपकी इंग्लिश बहुत ही इंप्रूव होने वाली है। वह चाय का शौकीन है, अगला स्ट्रक्चर, जब भी किसी स्ट्रक्चर में देखें मुझे वह चाय का शौकीन है, एक जीरन फॉर्म में इसे रखना है, शौकीन है मीनिंग क्या रखेंगे यहाँ पर फोन्ड ऑफ, ये चीज़ ध्यान रखना है, कोई किसी की, जैसे मैं बोलूँ वह गाड़ी के लिए शौकीन है, वह पढ़ने के लिए शौकीन है, तो मतलब शौकीन है तो उसके लिए मीनिंग क्या रखेंगे फोन्ड ऑफ, FONDOF, फोन्ड ऑफ। इस आप सेंटेंस देखते हैं, वह चाय का शौकीन है, वह की मीनिंग क्या रखेंगे ही है, जब किसी लास्ट में अंत में है तो क्या आता है इज, ही के साथ क्या रख, देखिए इज आएगा और आर, और ही के साथ क्या लगता है इज, थर्ड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ क्या लगेगा आर, तो ही इज फोन्ड ऑफ, क्या शौकीन है, शौकीन है की मीनिंग क्या रखेंगे फोन्ड ऑफ, किसका चाय का, तो चाय की मीनिंग क्या होता है टी, तो ही इज फोन्ड ऑफ टी, वह चाय का शौकीन है, ही इज फोन्ड ऑफ टी। अब देखते हैं सेंटेंस, मैं नॉवेल्स का शौकीन हूँ, अब देखिए शौकीन है यहाँ पे, हमें देखिए हूँ है तो यहाँ पर एक चीज, तीन चीज लगेगी एम और आर और यहाँ पर इज, ठीक है, यहाँ पर इज किसके साथ लगेगा ही के साथ, ही सी इट, और किसी का कोई नाम हो इज लगेगा, आर किसके साथ लगाएंगे आई, आई नहीं यू, और वी, और किसके साथ यू वी, देखिए यू वी देख साथ क्या लगेगा आर, और आई के साथ क्या लगेगा एम, ठीक, इतना समझ में आया। मैं नॉवेल्स का शौकीन है, मैं इंग्लिश क्योंकि आई हूँ का मतलब कहता है एम, तो आई आया, आई के साथ क्या लगाना है एम, आई एम शौकीन हूँ, फोन्ड ऑफ क्या लगाना है फोन्ड ऑफ, अभी हमें स्ट्रक्चर पढ़ा, फोन्ड ऑफ क्या नॉवेल्स का, रीडिंग मतलब भाई नॉवेल्स का शौकीन है मतलब कि नॉवेल को पढ़ते होंगे, तो रीड मतलब रीड लगाएंगे वर्ब, आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग नॉवेल, शौकीन हूँ मतलब क्या, नॉवेल का मीनिंग क्या हो जाएगा NOVELS नॉवेल्स, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, ये भी बहुत अच्छा सेंटेंस है, हम अक्सर यूज करते हैं, जो लोग अक्सर क्रिकेट पसंद करते हैं, बोलते हैं कि वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है, तो इंग्लिश में बोलेंगे वह की इंग्लिश क्या होगी ही है, आया ही के साथ क्या लगेंगे इज, ही इज, फिर हमें क्या रखना है शौकीन है फोन्ड ऑफ क्या खेलना, प्ले आईएनजी लगा देंगे वर्ब प्लेइंग क्या क्रिकेट, तो क्रिकेट CRICKET, ही इज फोन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगला वह नॉन वेज का शौकीन है, किसका नॉन वेज का, वह की मीनिंग क्या रखेंगे ही है, आया है लास्ट में, ही के साथ क्या लगता है थर्ड पर्सन के साथ इज, अब शौकीन है तो मीनिंग क्या रखेंगे फोन्ड ऑफ, नॉन वेज की मीनिंग क्या होगी नॉन वेज, NONVEG नॉन वेज, ही इज